हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम मेकर पर। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस 2023 के लिए साइंस के ऐसे टॉप के 50% जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ते जाना, क्योंकि आपके लिए एक एक क्वेश्चन इस टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये वीडियो क्लास खत्म होने के बाद आपको इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ भी मिल जाएगी, और पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी ये हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को करते स्टार्ट। और उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दो, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है आपके लिए ऐसे ही टॉप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाने के लिए। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो, जिससे कि अगली वीडियो क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 1, कार्य का मात्रक इनमें से कौन सा है? जूल, पास्कल, वाट या फिर ऑप्शन डी डेसिबल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जूल। कार्य का मात्रक दोस्तों जूल है। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से पारसेक किसका इकाई है? ऑप्शन ए प्रकाश की चमक की, ऑप्शन बी समय की, ऑप्शन सी दूरी की या फिर ऑप्शन डी चुंबकीय बल की। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दूरी की। पारसेक एक दूरी की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 3, हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है? ऑप्शन ए तरंगों की स्पष्टता, ऑप्शन बी तरंगों की आवृत्ति, ऑप्शन सी तरंग दैर्ध्य या फिर ऑप्शन डी तरंगों की तीव्रता। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तरंगों की आवृत्ति। हर्ट्ज से दोस्तों हम तरंगों की आवृत्ति को मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तरंगों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब से लागू की गई? ऑप्शन ए 1951, 1971, 1981 या फिर ऑप्शन डी 1991। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1971 से। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 से लागू की गई। क्वेश्चन नंबर 5, एक खगोलीय इकाई इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, या फिर बी नंबर सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, या फिर सी नंबर सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। दोस्तों एक खगोलीय इकाई सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन एक सदिश राशि नहीं है? ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी कोणीय वेग या फिर ऑप्शन डी वेग। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए द्रव्यमान। दोस्तों ये द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है, ये एक अदिश राशि है, और ये आपका संवेग, कोणीय वेग या फिर वेग, दोस्तों ये आपकी सदिश राशियां हैं। दोस्तों जिसमें वेग लगा होगा उसमें आपकी यूँ समझ लो सदिश राशि है। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए त्वरण, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी बल या फिर ऑप्शन डी वेग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से जो भौतिक राशि प्राप्त होती है वो आपकी द्रव्यमान है। क्वेश्चन नंबर 8, चलती हुई बस या ट्रेन में जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में झुक या गिर जाते हैं। इनमें से किन कारणों से ऐसा होता है? ऑप्शन ए न्यूटन की गति का तीसरा नियम, ऑप्शन बी न्यूटन की गति का दूसरा नियम, या फिर ऑप्शन सी न्यूटन की गति का पहला नियम, या फिर ऑप्शन डी सापेक्षता का नियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी न्यूटन की गति का पहला नियम। दोस्तों जब चलती हुई बस या ट्रेन जब अचानक से रुकती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में झुक जाते हैं। ऐसा न्यूटन की गति के पहले नियम के अनुसार होता है। क्वेश्चन नंबर 9, रॉकेट का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर कार्य करता है? ऑप्शन ए आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन बी न्यूटन की गति का पहला नियम, ऑप्शन सी न्यूटन की गति का दूसरा नियम, या फिर ऑप्शन डी न्यूटन गति का तीसरा नियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी न्यूटन की गति का तीसरा नियम। दोस्तों ये रॉकेट सिद्धांत न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है, और इसी को हम बोलते हैं क्रिया व प्रतिक्रिया का नियम। क्वेश्चन नंबर 10, यदि हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा या यूं कहो कि विषुवत रेखा की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या उठता है? बढ़ता है, घटता है, या फिर कोई भी परिवर्तन नहीं आता, या फिर ऑप्शन डी 45 डिग्री अक्षांश पर बढ़ता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी घटता है। दोस्तों जब हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा या यूं कहो कि विषुवत रेखा की ओर जाते हैं तो ये जी का मान घटता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोई भी व्यक्ति पृथ्वी के धरातल की तुलना में चंद्रमा की धरातल पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा क्या हो सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण पृथ्वी की तुलना में त्वरण कम होता है।
क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 1 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस या फिर ऑप्शन डी 100 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, तैराक को नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नदी के पानी की तुलना में समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है, इसी कारण तैराक नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 15, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, इसका कारण है, क्या कारण हो सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी का होना। क्वेश्चन नंबर 16, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब इनमें से होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब से कम होता है, या फिर ऑप्शन बी वायुमंडलीय दाब का आधा होता है, या ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, या फिर ऑप्शन डी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑप्शन ए ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन द्वारा, या फिर ऑप्शन डी विकिरण द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नाभिकीय संलयन द्वारा। दोस्तों इस नाभिकीय संलयन द्वारा ही सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से डायनेमो परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या फिर ऑप्शन सी निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में, या फिर ऑप्शन डी उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। दोस्तों ये आपका डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 19, आर्किमिडीज का सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वायु दाब का नियम, ऑप्शन बी समकोण त्रिभुज का नियम, ऑप्शन सी प्लवन का नियम, या फिर ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लवन का नियम। दोस्तों प्लवन के नियम पर आर्किमिडीज का सिद्धांत कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 20, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण इनमें से क्या है? ऑप्शन ए संसंजक बल का प्रभाव, ऑप्शन बी तेल की अपेक्षा जल हल्का होना, ऑप्शन सी पृष्ठ तनाव, या फिर ऑप्शन डी केशिकीय बल के कारण। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आसंजक बल का प्रभाव। दोस्तों पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का यही कारण होता है, आसंजक बल का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 21, एसआई पद्धति में तापमान की इकाई है, क्या है? ऑप्शन ए डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, या फिर ऑप्शन डी डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केल्विन। दोस्तों एसआई पद्धति में तापमान की जो इकाई होती है ये केल्विन होती है। क्वेश्चन नंबर 22, जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का क्या कारण है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमाती द्रव्य के ऊपर वरीयता दी जाती है, ऐसा क्यों? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अल्कोहल का द्रवणांक पारा से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 24, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए हिमीकरण, ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी वाष्पीकरण, या फिर ऑप्शन डी पिघलना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊर्ध्वपातन। दोस्तों ठोस कपूर से कपूर सीधा वाष्प में बदल जाता है, ये ऊर्ध्वपातन की क्रिया के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 25, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान इनमें से है, क्या है? 310, 300, 277, या फिर ऑप्शन डी 98.6। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 310। दोस्तों इस केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 होता है। क्वेश्चन नंबर 26, सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? ऑप्शन ए 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 22 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर ऑप्शन डी 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों इस सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 27, यदि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो किसके बराबर डिग्री सेल्सियस पर तापमान क्रम होगा? तो दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 36.89 डिग्री सेल्सियस के बराबर। क्वेश्चन नंबर 28, दो रेल
पटरियों के बीच में एक छोटा स्थान छोड़ा जाता है, क्यों छोड़ा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोहे की पटरियां गर्म होने से फैलती हैं और ठंडी होने पर सिकुड़ती हैं। दोस्तों इसी वजह से दो रेल पटरियों के बीच में एक छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? ऑप्शन ए चमड़ा, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी जल या फिर ऑप्शन डी पारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों ऊष्मा का जो सर्वोत्तम चालक है ये पारा है। क्वेश्चन नंबर 30, काले कपड़ों के मुकाबले सफ़ेद कपड़े ठंडे होते हैं, क्यों होते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा जल्दी से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सफ़ेद कपड़ा अपने पास पहुंचने वाले प्रकाश और ऊष्मा को परिवर्तित करते हैं। दोस्तों बस इसी वजह से काले कपड़ों के मुकाबले सफ़ेद कपड़े ठंडे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ऊनी वस्त्र सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्योंकि वे ऑप्शन ए सूती कपड़ों से भारी होते हैं, ऑप्शन बी ताप के अच्छे वितरक होते हैं, या फिर ऑप्शन सी ताप के अच्छे रोधक होते हैं, या फिर ऑप्शन डी ताप के अच्छे शोषक होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। दोस्तों इसी वजह से ऊनी वस्त्र सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा ठंडा पानी हो जाता है, किन कारणों से? ऑप्शन ए वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी ऑस्मोसिस, या फिर ऑप्शन सी वाष्पीकरण, या फिर ऑप्शन डी विषरण। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वाष्पीकरण। दोस्तों इस वाष्पीकरण की वजह से ही गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। ऑप्शन ए एक समान तापमान बनाए रखना, ऑप्शन बी गलनांक को घटाना, ऑप्शन सी हिमायन ताप को बढ़ाना, या फिर ऑप्शन डी तापमान को कम करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए एक समान तापमान बनाए रखना। दोस्तों यही रेफ्रिजरेटर के थर्मोस्टेट का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 34, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, इसी वजह से खाना पकाने के बर्तनों के नीचे की सतह काली की जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, पसीना शरीर को ठंडा करता है, क्यों करता है? दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसी वजह से पसीना शरीर को ठंडा करता है। क्वेश्चन नंबर 36, ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति इनमें से होती है, कैसी होती है? ऑप्शन ए अनुदैर्ध्य, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय, या फिर ऑप्शन डी अप्रगामी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुदैर्ध्य। दोस्तों ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति अनुदैर्ध्य होती है। क्वेश्चन नंबर 37, पराश्रव तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति निम्न से होती है। ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ऑप्शन बी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन सी 20 किलो हर्ट्ज से कम, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। और दोस्तों जो ये पराश्रव्य तरंगें होती हैं दोस्तों, इनको कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ वगैरह ही सुन सकते हैं, हम इंसान इन पराश्रव्य तरंगों को नहीं सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति इनमें से होती है। ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ऑप्शन सी 20 हर्ट्ज से अधिक, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से कम। और दोस्तों अगर यहीं पर यह क्वेश्चन आ जाए कि मनुष्य कितने हर्ट्ज की आवृत्ति की तरंगों को सुन सकता है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्तियों को मनुष्य सुन सकता है। और दोस्तों इस 20,000 हर्ट्ज को हम 20 किलो हर्ट्ज के रूप में भी लिखते हैं, क्वेश्चन में आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। और दोस्तों यहाँ पर यह भी याद रखना 20 हर्ट्ज से कम की तरंगों को हम अवश्रव्य तरंगे कहते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की तरंगों को हम पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, पराश्रव्य तरंगों को इनमें से सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? ऑप्शन ए हर्ट्ज, ऑप्शन बी फैराडे, ऑप्शन सी गाल्टन, या फिर ऑप्शन डी न्यूटन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गाल्टन। दोस्तों इस पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले गाल्टन ने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। क्वेश्चन नंबर 40, कीड़े मकोड़ों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला ध्वनि तरंग है। ऑप्शन ए रेडियो तरंग, ऑप्शन बी इंफ्रारेड तरंग, ऑप्शन सी सबसोनिक तरंग, या फिर ऑप्शन डी अल्ट्रासोनिक तरंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अल्ट्रासोनिक तरंग। दोस्तों हम अपने घरों से कीड़े मकोड़ों को दूर भगाने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग का ही
उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किस में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है? ऑप्शन ए जल में, ऑप्शन बी वायु में, ऑप्शन सी स्टील में या फिर ऑप्शन डी निर्वात में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्टील में। दोस्तों स्टील में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है, इतना याद रखना। क्वेश्चन नंबर 42, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण इनमें से किससे मापा जाता है? ऑप्शन ए डेसिबल, ऑप्शन बी डेसिमल, ऑप्शन सी बैरोमीटर या फिर ऑप्शन डी अल्टीमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डेसिबल। दोस्तों ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को हम डेसिबल से मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी विवर्तन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी परावर्तन। दोस्तों ये स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 44, प्रकाश तरंग इनमें से किस प्रकार की तरंग है? ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग। दोस्तों जो प्रकाश तरंग होती है ये अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग होती है। क्वेश्चन नंबर 45, प्रकाश का वेग इनमें से किसमें सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी निर्वात, ऑप्शन सी हीरा या फिर ऑप्शन डी कांच। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी निर्वात। दोस्तों प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 46, पूर्ण सूर्य ग्रहण अधिकतम समय तक हो सकता है? ऑप्शन ए 240 सेकेंड, ऑप्शन बी 360 सेकेंड, ऑप्शन सी 460 सेकेंड या फिर ऑप्शन डी 540 सेकेंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 460 सेकेंड तक। दोस्तों ये जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है ये 460 सेकेंड तक होता है। क्वेश्चन नंबर 47, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 1.25 सेकेंड, ऑप्शन बी 8 सेकेंड, ऑप्शन सी 8 मिनट या फिर ऑप्शन डी 80 सेकेंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1.25 सेकेंड। दोस्तों चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 1.25 सेकेंड का समय लगता है। और यहीं सूर्य की बात करी जाए कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में आता है, तो दोस्तों ये 8 मिनट में आता है करीबन। क्वेश्चन नंबर 48, इंद्रधनुष इनमें से किस कारण से बनता है? ऑप्शन ए विवर्तन और अपवर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन और परिक्षेपण या फिर ऑप्शन सी अपवर्तन और परावर्तन या फिर ऑप्शन डी प्रकीर्णन और अपवर्तन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अपवर्तन और परावर्तन। दोस्तों इंद्रधनुष अपवर्तन और परावर्तन के कारण से बनता है। क्वेश्चन नंबर 49, मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ध्रुवीकरण, ऑप्शन बी विवर्तन, ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर ऑप्शन डी व्यतिकरण। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, पेट या शरीर के अन्य आंतरिक भागों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित होती है। ऑप्शन ए व्यतिकरण परिघटना पर, ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर, ऑप्शन सी विवर्तन परिघटना पर या फिर ऑप्शन डी ध्रुवन परिघटना पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो क्लास के टॉप के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों इनकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको पीडीएफ चाहिए। तो दोस्तों ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप इंडियन एग्जाम मेकर पर मिल जाएगी, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों आज की वीडियो क्लास आपको कैसी लगी, पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, जिससे ऐसी तरह की वीडियो क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके।